अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू और प्रॉब्लम जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को, ख़ास तौर पे जो टाइप 2 डायबिटिक हैं, उनको जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसला पेश आ रहा है, जिसकी वो काफ़ी ज़्यादा सवाल भी पूछते हैं, क्लिनिक पे आके भी दरियाफ़्त करते हैं, उसकी मैनेजमेंट के बारे में इलाज मांगते हैं। वो मसला ये है कि जब डायबिटीज़ होती है, ख़ासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़, तो पेशेंट जब इलाज शुरू करता है, चाहे वो टैबलेट से करता है, इंसुलिन से करता है, उनको भूख लगने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अक्सर लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जब से आपने हमें दवाइयाँ दी हैं या गोलियाँ दी हैं, हमें भूख ज़्यादा लगती है, क्या वजह है उसकी? जब हमें गोलियाँ नहीं थी, जब हमें शुगर हुई थी, तब भी हमें भूख ज़्यादा लगती थी, और अब आपने हमें टैबलेट्स दी हैं, दवाइयाँ दी हैं, मैनेज किया, फिर भी हमें भूख ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब हम खाते बहुत ज़्यादा हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी खाना कम करें, पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें और खाना कम करें और फिर शुगर कंट्रोल करें। तो हम खाना कैसे कम करें? हमें तो भूख ही इतनी लग रही है जब से हमें शुगर हुई है, और जब से आपने दवाई दी है और ज़्यादा लग रही है। तो देखा ये जाता है कि जब ऐसे पेशेंट्स जो भूख की कंप्लेन करते हैं और खाना ज़्यादा खाकर हाई शुगर लेवल करा लेते हैं, उनमें ये चीज़ देखी गई है कि जब हम उनका शुगर लेवल चेक करते हैं, HbA1c हो, फास्टिंग लेवल हो, रैंडम लेवल हो, तो दवाई इस्तेमाल करने से पहले भी वो हाई होता है और दवाई इस्तेमाल करने के बाद भी वो हाई हो रहा होता है। दवाई के बाद पेशेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, शायद दवाई आपने ऐसी दी है कि उसकी वजह से भूख लग रही है और हम खाना ज़्यादा खाते हैं और फिर हाई हो जाता है। शुगर की दवाई शुरू होने से पहले भी भूख लगने का प्रोसेस ज़्यादा होता था, तो चले वो तो ज़्यादा लग रही थी और शुगर लेवल, खाना ज़्यादा खाते, शुगर लेवल हाई हो रही थी। डायग्नोसिस अभी हुई नहीं थी, या हुई थी तो अभी दवाई शुरू नहीं हुई थी, तो वो तो एक बात समझ आती है। लेकिन दवाई शुरू होने के बाद क्या भूख लगने का प्रोसेस है और क्यों लगती है? तो कई लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जो मेटफॉर्मिन टाइप की दवाई है, जैसे ग्लूकोफेज या न्यूलिपाइड जो ब्रांड है, उन टाइप ऑफ जो मेडिसिन से डॉक्टर साहब आपने हमें दी हुई है, तो उससे हमें भूख लग रही है। तो आज हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार ये जो शुगर का पेशेंट है, उसको भूख क्यों ज़्यादा लगती है, मेटफॉर्मिन का कोई भूख लगने से कोई ताल्लुक है या नहीं है। तो आज इस पर हम तफसीली बात करते हैं। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ एक जो है ग्लूकोज जो है वो हाई होने की बीमारी है, जिसमें ब्लड शुगर हाई हो जाता है, और जिसकी मेन वजह जो है वो है इंसुलिन का काम ना करना या इंसुलिन का प्रोड्यूस ना होना। टाइप 1 में बनती नहीं है, टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, काम नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो है या शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जब शुगर लेवल ब्लड में बढ़ता है तो सेल को तो ज़ाहिर है इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन काम नहीं करी, तो इंसुलिन की वजह से वो जो सेल है हमारा, खलिया जो है, उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो तभी जाएगा ना जब इंसुलिन काम करेगी या इंसुलिन सही अमाउंट में होगी। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है या इंसुलिन काम नहीं करती, रेजिस्टेंस होती है, तो शुगर के मरीजों में ग्लूकोज जो है वो खलिए के अंदर, सेल के अंदर नहीं जा सकता। अब मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, खलिए ने जो एनर्जी लेनी है, जो उसने काम करने अंदर जो उसके प्रोसेसेस हैं, वो तो ग्लूकोज की वजह से होंगे। जब ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा और एनर्जी नहीं मिलेगी सेल को, खलिए को, तो वो भूखा फील करेगा, वो एनर्जी डिमांड करेगा, जिसकी वजह से मैदे को जो है ये एक सिग्नल मिलता है दिमाग की तरफ से कि जी ग्लूकोज दो, ग्लूकोज नहीं है, तो वो भूख लगाता है। जब वो भूख लगाता है तो वो जो है उसकी वजह से इंसान को, डायबिटिक को भूख लगती है और वो खाता रहता है, ग्लूकोज फिर भी नहीं अंदर जाता और लेवल बढ़ता रहता है और डायबिटीज़ हो जाती है और अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल। ये तो प्रोसेस है डायबिटीज़। अब जब हम इलाज शुरू करते हैं, खासतौर पे मेटफॉर्मिन की बात करते हैं, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, शुगर लेवल जो है वो इंसुलिन जो है अपना काम करती है, और जिसकी वजह से ग्लूकोज जो ब्लड में हाई होता है वो सेल के अंदर, खलीए के अंदर जाना शुरू हो जाता है। जब वो सेल के अंदर जाता है तो उसको एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो सेल जो है, खलिया जो कहते हैं अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो सिग्नल जाता है कि जी अब पेट भर गया है, और फिर सिग्नल जाता है मैदे को कि जी अब भूख खत्म हो गई है, भूख नहीं है, लिहाजा खाना पीना बंद किया जाए, और बंदा पेशेंट जो है फुल फील करता है, उसको रजता है वो। अब जब बात आती है कि मेटफॉर्मिन की, क्या मेटफॉर्मिन की वजह से भी कोई भूख में रद्दबदल होता है, ज़्यादा लगती है? तो
ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी मिथ है और गलतफ़हमी है लोगों में कि जी मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज इस्तेमाल करने से कोई भूख लगती नहीं, ये भूख लगाती नहीं बल्कि भूख कम करती है। इसका प्रोसेस ये होता है कि जब हम मेटफॉर्मिन लेते हैं तो मैदे में जाके एक हार्मोन होता है GLP-1 हार्मोन कहते हैं, उसकी सिक्रीशन जो है ना ये सप्रेस कर देती है ये जो है अपना ये जो मेटफॉर्मिन, इसकी वजह से जो है भूख बंद हो जाती है। जब भूख बंद होती है तो पेशेंट सेटिस्फाई फील करता है, उसको पेट भरा हुआ महसूस होता है और वो कम खाता है। जब वो कम खाता है तो वेट लॉस होता है। यही वजह है कि मेटफॉर्मिन जो वेट लॉस जो करती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू करती है, भूख कम करके। तो भूख ज़्यादा नहीं लगाती बल्कि भूख ग्लूकोज फेज कम करती है, जो कि चाहिए होता है वेट लॉस के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए। जो भूख ज़्यादा लगने का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाता डायबिटीज़ में, सेल भूखा होता है, दिमाग को ऑर्डर देता है कि ग्लूकोज चाहिए,